हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट प्रिम्स एल्गोरिदम। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम में बेसिक हम स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्रिम्स एल्गोरिदम है वो ग्रीडी मेथड को यूज़ करता है। वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ग्रीडी मेथड क्या होता है, राइट। सो ग्रीडी मेथड के अकॉर्डिंग ही प्रिम्स एल्गोरिदम में जो भी हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्रिएट करते हैं उसको हम एज बाय एज क्रिएट करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज जो हम क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉर मेकिंग द मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री। वो क्या है कि हम हमेशा वही वाली एज कंसिडर करेंगे जिसको ऐड करने से ट्री की कॉस्ट मिनिमम ही रहे, राइट। तो इसके लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसका हम मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे सारी पहले वर्टिसेस को ले लिया है, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे अब सबसे पहले हम कौन सी एज कंसिडर करें। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया हमें यहाँ पे ट्री की कॉस्ट मिनिमम रखनी है। तो सबसे पहले जो हम एज लेंगे दैट इज़ 10 एज, क्योंकि अगर आप ग्राफ में देखो तो यहाँ पे सभी एजेस जो हैं ये वेटेड ग्राफ है और हर एक एज के ऊपर वेट असाइंड है। तो जो मिनिमम वेट वाली जो एज है वो है हमारी 16 एज जिसका वेट है 10, राइट। अब 16 हमने ले लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि जो 1 और 6 जो वर्टिसेस हैं अब इनसे एडजॉइनिंग कौन कौन सी एजेस हैं और उनमें से कौन सी एज है जो मिनिमम वेट की है। तो आप ग्राफ में देख सकते हो 1 और 6 वर्टेक्स से जो एडजॉइनिंग एजेस हैं उनमें जो मिनिमम वेट है 225 है, जो है एज 5 6 का, क्योंकि 1 2 भी एडजॉइनिंग एज है बट उसका वेट 28 है, राइट। तो अब हमने 1 6 और 6 5 को ले लिया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो 5 वर्टेक्स है उससे एडजॉइनिंग कौन सी एजेस हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे उससे जो एडजॉइनिंग एजेस हैं हमारी वो एजेस हैं, एक तो है 5 7, राइट, और एक है 5 4। तो 5 4 का वेट 22 है, वो लेस है, इसलिए हम 5 2 को कंसिडर करेंगे, राइट। तो जब हमने अब 5 4 को ही कंसिडर कर लिया तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम नेक्स्ट कौन सी एज लें। तो अगर आप देखो 5 4 को हमने यहाँ पे ले लिया है, राइट। तो 5 वर्टेक्स से एडजॉइनिंग 24 वेट वाली एज है, 4 वर्टेक्स से एडजॉइनिंग एजेस जो एक 12 है और एक 18 है। तो 12 मिनिमम अमंग 3 है, तो हम 12 वेट वाली एज लेंगे दैट इज़ एज 4 3, राइट। अब हम देखेंगे 4 और 3 वर्टेक्स से एडजॉइनिंग एजेस कौन सी और किनका मिनिमम वेट है। तो अगर आप 4 और 3 की बात करो तो 4 7 जो एडजॉइनिंग एज है उसका वेट है 18, राइट। 4 7 जो ज्वाइनिंग एज है उसका वेट है 18 और 3 से ज्वाइनिंग एज है 3 2 उसका वेट है 16। इट मीन 16 इज़ लेस देन 18, सो हम 3 2 एच को कंसिडर करेंगे, राइट। अब 3 2 एच को कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचती है 2 वर्टेक्स से कौन कौन सी कनेक्टेड एजेस हैं, राइट। तो अगर हम देखें 2 वर्टेक्स से कौन कौन सी कनेक्टेड एजेस हैं, एक तो एच है 2 7 और एक एच है 2 1। तो 2 7 एच का मिनिमम वेट 14 है, तो हमने यहाँ पे ले ली 2 7 एच दैट इज़ ऑफ वेट 14। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया 14 वेट तक कंसिडर कर लिया। अब हम नेक्स्ट 14 से नेक्स्ट हम नहीं देखेंगे कौन सी एच, हम और कोई एच को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज अगर हम किसी भी और एच को यहाँ पे लेते हैं, सपोज अगर मैं किसी और एच को कंसिडर करूँ तो उस एच को कंसिडर करने से यहाँ पे ये क्लोज ग्राफ बन जाएगा और हमें पता ही है स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टीज़ है कि कभी भी क्लोज ग्राफ नहीं हो सकता। अगर मैं इस एच को ले लूँ तो फिर भी वो क्लोज ग्राफ बन जाएगा, राइट। तो इसलिए सिर्फ हम इसी पॉइंट पर एंड कर देंगे और ये जो हमारा जो फाइनल ट्री बन के आएगा वो होगा हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो अगर आपको इसकी कॉस्ट देखनी है कितनी है तो आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी एजेस के वेट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो जब हमने ऐड किया तो इसकी कॉस्ट आएगी 99। तो इट मीन्स जो ग्राफ हमने यहाँ पे कंसिडर किया है उसका जो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनेगा दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म और इसका जो वेट होगा दैट विल बी 99। सो दैट्स ऑल फॉर प्रिम्स एल्गोरिदम।